Yeah. Fortitude पुख्तूनखोर अब जाग इस चीख व पुकार में बन तू राग अब जाग इस चीख व पुकार में बन तू राग हर दिन एक ही सवाल होगा अरूज या आज भी सवाल ये समाज आज भी ना समझे मेरे ये जुनून ये खून पसीना बहाना ये तूफान मेरे दिल में रुका ना सोना मेरा रहना शौक का कोई मोल नहीं यही मैंने सुना था बचपन से ये खेल बसे रग रग में अब सपने बने हकीकत कोई भी मुसीबत लगे ना वजनी ये गुर्बत सिर्फ ज़हनी लगाऊं अपनी जुर्रत हार ना लगे बहमी वो ज़ात के हाथ में है हिसाब किताब मैं आज भी आग अपने सवाल का ही मैं जवाब मेरे ख्वाब रहे ना ख्वाब कोई भी नहीं बना बड़ा रातों रात ये जाग अब जाग इस चीख व पुकार में बन तू राग अब जाग इस चीख व पुकार में बन तू राग अब जाग It's no secret कि पाकिस्तान के एथलीट्स दुनिया भर में पहचाने जाते हैं. Legends were still celebrated for what they achieved back then with limited resources, coming from nothing and inspiring millions in the process, including me. Back in school, I was an athlete and I was crazy about sports. I competed in every sports event and won. और मुझे लगा था कि मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बनूंगा. लेकिन स्कूल में स्पोर्ट्स को सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी माना जाता है एंड देयर इज़ नो करियर काउंसलिंग फॉर एन एथलीट और ना ही स्पोर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स करिकुलम में पढ़ाए जाते हैं. विद नो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन स्पोर्ट्स आई स्लेप्ट माई वे थ्रू प्री-med एंड फेल्ड मिजरेबली. बट दिस वॉज बैक इन 2010. लेकिन अगर आज इन 2020 आप अपने बच्चे को एक प्रोफेशनल एथलीट बनाना चाहते हैं तो व्हाट आर द कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस यू एज अ पेरेंट वुड हैव. जैसे कि एक एथलीट की तनख्वाह कितनी है, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, आर एथलीट्स गुड रिश्ता मटेरियल. To answer all these questions, I partnered up with Poco to create a guide on how to become a professional athlete in Pakistan. And after attending their launch event in Lahore, I began my journey to Islamabad to interview the next generation of athletes. And through their journey, we'll find out what it takes to become a professional athlete in Pakistan. Ready? Assalamualaikum, my name is Abiha Haider. मैं पाकिस्तान नेशनल वुमेन फुटबॉल टीम की अटैकिंग मिडफील्डर हूँ और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है. यार उमर भाई, मेरा उर्दू इतना ख़ास नहीं है, मसला तो नहीं है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ्लावर रही बाजवा है और मैं टाइकोंडो एथलीट हूँ. पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ इंटरनेशनल लेवल पे और मैं नेशनल चैम्पियन हूँ. Tools P. Barubasa. Hi, my name is Zalan and I'm a national tennis player. तो 2009 12 साल की उम्र वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड राइट देयर एंड देन मैंने इस्लामाबाद फुटबॉल टीम की तरफ से नेशनल चैम्पियनशिप खेली. इन द एंड ऑफ 2009 पाकिस्तान नेशनल कैंप अनाउंस हुआ और पूरे पाकिस्तान से अराउंड 50-60 लड़कियों को बुलाया गया उस नेशनल कैंप में एंड द टीम वाज प्लानिंग टू गो टू साउथ एशियन गेम्स बांग्लादेश 2010 जनवरी एंड आई वेंट टू द ट्रेनिंग कैंप. 2-3 महीने के हार्ड एंड फास्ट प्रोसेस, एक्सट्रीमली हार्ड ट्रेनिंग्स और इतना हार्ड कंपटीशन के बाद 3 से 4 जब शॉर्ट लिस्टिंग राउंड से गुजर के आई फाइनली मेड to the last 18 जो top 18 का squad होता है तो पाकिस्तान national women football team and that was my first breakthrough when I represented Pakistan in South Asian Games Bangladesh and I was 13 and a half at that age, one of the youngest player of the team and I still hold that record. Then हमने SAF Cup खेला पाकिस्तान के अंदर in 2014. In that as well हमने भूटान को भी हराया, हमने अफगानिस्तान को भी हराया, हमने मालदीव्स को भी हराया and we were somehow making our win streak, making our rankings up the FIFA. उसके बाद in 2017 I helped to build up the AFL, Australian Football Team of Pakistan. I led the team and it was the first ever Muslim team
किसी भी मुस्लिम कंट्री से, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाके जिसने इंटरनेशनल कप खेला, आई वाज अवॉर्डेड द बेस्ट एंड फेयरेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। फुटबॉल में बेसिकली जो हम काफ़ी सालों से लैक कर रहे थे, दैट वाज एक्सपोजर और कमिटमेंट विद द विमेन फुटबॉल टीम, बिकॉज एक खाना पूरी के तौर पे विमेन फुटबॉल टीम को ट्रीट किया जाता था। और बट ये है कि राइट नाउ, जैसे अभी मैं नेशनल कैंप से वापस आई हूँ, तो आई कैन स्पीक अबाउट इट कि राइट नाउ आई डिड सॉ दैट कमिटमेंट, आई डिड सॉ दैट स्पार्क विच द कोच, जो हमारे एक स्पेनिश कोच है जो अब नेशनल वुमेन फुटबॉल टीम के साथ अलाइन हुए हैं, डैनी, the way he was putting his work, his hard work, his brain into the football, into the field, that was something कि I guess अगर अब ये continuous में cycle चले तो the day is not very far away जहाँ पे हम women football के अंदर कुछ major progress देखेंगे। What's up everyone? तो इस वक्त मैं TMUC में हूँ और अभी हाजी के स्कूल हम आए हैं स्कूल, और वो हमें स्कूल का टूर देंगे और हम इनके टीचर से पूछेंगे कितनी लाइक और कितनी नालायक स्टूडेंट थी। एक एथलीट के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ये होती है कि उसने अपना ड्यूरिंग द एजुकेशन उसने अपना जो वर्क और स्टडी लाइफ है उसको बैलेंस करना होता है। अबिया के केस में एक इशू इसको ये होता था, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, शी वेंट टू फ्रांस एज वेल, और भी बहुत सारे इवेंट्स में इसने पार्टिसिपेट किया। तो मेरी इसकी लड़ाई हमेशा एक यही चल रही होती थी कि तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रही होती हो और तुम अपने फुटबॉल जो करियर है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही होती हो, लेकिन शी मैनेज्ड टू बैलेंस इट इन अ वेरी गुड वे एंड एंडेड अप गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर इन ऑल हर डिग्री। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं सुबह F9 पार्क आया हूँ बिकॉज आई हैव एन इंटरव्यू विद रियली टैलेंटेड बॉयज़। ये लोग पाइनियर्स हैं पार्कोर के इन पाकिस्तान एंड दे आर ओनली क्लब जो कि और लोगों को भी सिखाते हैं और बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं। दे स्टार्ट विद ओनली 5 people few years back and now there are 30 strong members of the Hazara Parkour community. So मैं F9 पार्क तो आ गया हूँ लेकिन बॉयज़ कहीं नज़र नहीं आ रहा यार। ओए तेरी यार देख के यार। पार्कोर जो है आपने लॉन्ग डिस्टेंस को और ऑब्स्टिकल्स को इजीली से और फ्री स्टाइल के साथ पास करना है। तो पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है पूरे पाकिस्तान में पार्कोर को हज़ारा पार्कोर ने लाया था। तो हज़ारा पार्कोर टीम का जो है मैं कैप्टन हूँ और बेसिकली इसको 14 साल हो रहे पूरे पाकिस्तान में। तो हम जो है डेविड बेल से इंस्पायर हुए थे जो कि वो ख़ुद पार्कोर का फाउंडर है पूरे दुनिया में। तो हमने इसी तरह यूट्यूब को देख के पार्कोर सीखा है, फिर पहाड़ों पे गए और हम खाली मैदानों में नरम मिट्टी के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इसी तरह फिर हम चाह रहे कि ना सिर्फ कोयटा में महदूद रही है पार्कोर, बल्कि पूरे सूबे पूरे पाकिस्तान में ये फैल जाए पार्कोर का एकेडमी। तो पार्कोर जो है वो ओलंपिक्स में भी आ रहे हैं। तो रिसेंटली इस्लामाबाद में रेड बुल की तरफ से कंपटीशन हुआ था पार्कोर का, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ही पोजीशन होल्डर्स थे। तो अभी साउथ एशियन कप्स में भी मैं पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपकी सपोर्ट और दुआ की ज़रूरत है। मैं न्यू जनरेशन को, नए बच्चे को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इसको मज़ीद फैलाने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में इसका फ्यूचर ब्राइट है। आप फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, मतलब आप एज ए स्टंट कोऑर्डिनेटर की थ्रू एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो, मूवीज़ में भी स्टंट कर सकते हो। तो शूट ख़त्म हो गया लेकिन आखिर में मैं ज़रा बैक फ्लिप सीखना चाह रहा हूँ, तो देखते कुछ टूटेगा तो नहीं। अल्ताफ हो जाएगा बैक फ्लिप इतना जल्दी? बस 5 मिनट पे आप 5 मिनट सीख रहे थे, इतना आसान है यार, कोई मसला ही नहीं है। चल रेडी 2 1 2 1 1 यार बहुत। अब क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम एक जो है वो एकेडमिक ओरिएंटेड सिस्टम बन चुका था, तो हमें ये बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि हम स्टूडेंट्स को इतना टाइम ही नहीं दे रहे, बिकॉज हम उनको इतना बर्डन कर देते हैं कि बस पढ़ो पढ़ो याद करो चीज़ें। और इतना अगर आप छोटे बच्चों की इस वक्त बात कर लें, इवन उनके आप बैग का वेट देखें, जिसके ऊपर अभी मेरे ख्याल से रिसेंट लॉ भी आया है KP वाली साइड पे, कि उसको भी मॉनिटर करने की हमें ज़रूरत है। बच्चा बेचारा छोटा सा बच्चा होता है, कमज़ोर सा, और उसकी बैग का वेट इतना होता है कि उससे स्कूल में आना और जाना और उसकी थकावट के उसके पास ये टाइम ही नहीं होता कि वो किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करे। सो आई थिंक
अच्छा कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी अगर उसने अपने बच्चों को एक्सेल कराना है तो उसके लिए लाजमी है कि वो इन दोनों चीज़ों को डेवलप कराए, माइंड को भी डेवलप करना है और फिज़िकल बॉडी को भी डेवलप करना है। 10 साल पहले मैंने गेम स्टार्ट की थी, मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और उन्हीं की वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ, मैं सारा क्रेडिट मैं अपने फादर को देती हूँ और अपनी मदर को देती हूँ। मैंने जब 12 साल की एज से स्टार्ट की थी गेम करना तो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स थी, क्योंकि लड़कियों के लिए इस तरह की गेम्स करना, मार्शल आर्ट्स, ये टाइकोंडो जो है कोरियन मार्शल आर्ट्स है, इनकी नेशनल गेम है। तो एक मार्शल आर्ट में जिसमें मार कुटाई होती है ज़्यादातर, तो माएँ भी डर जाती हैं कि हाँ ये बेटियों को नहीं करवानी, कहीं चोट वगैरह लग गई तो क्या होगा। अगर आपने कुछ अचीव करना है तो अपने से जो आप कमज़ोर है उसके साथ फ़ाइट ना करो, आपसे जो ज़्यादा बेहतर है उसके साथ फ़ाइट करो। आपको मार ज़रूर पड़ेगी लेकिन जो आपको कल को पड़नी ना, आपके उसके लिए तैयार हो जाओगे। मेरे पेरेंट्स की एक अच्छी ये बात थी कि उन्होंने मुझे कभी भी कंपेयर नहीं किया, किसी के साथ कंपेयर नहीं किया। उन्होंने मेरा मोराल हमेशा बूस्ट किया है। मुझे कहते थे मेरा बेटा चैम्पियन है। जब मैं कुछ नहीं भी थी ना तभी वो मुझे कहते थे कि मैं चैम्पियन हूँ, कि मेरी यूनिवर्सिटी की सारी एजुकेशन तो फ्री थी स्पोर्ट्स बेसिस पे, और साथ साथ जब मैं मेडल विन करती थी तो मुझे 3 to 4 लाख थ्रू आउट 4 ईयर्स इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ने मुझे दी है। तो जो एक्स्ट्रा ये जो हमारे स्पोर्ट्स है ना, पेरेंट्स की नज़र में ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, इसको एज अ प्रोफेशन लेते नहीं है, क्योंकि इसमें भी काउंसलिंग नहीं की गई। जब इनको पता चलेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर मैं बता रही हूँ तो उनको पता होना चाहिए कि इसको एज अ प्रोफेशन भी लेके जाया जा सकता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब एट द एज ऑफ 22 मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं फुली इंडिपेंडेंट हूँ। अभी मेरे फ्रेंड्स को जहाँ जॉब नहीं ना मिली, मैं पिछले 6 साल पहले से इंडिपेंडेंट हूँ और मेरी एजुकेशन सारी फ्री थी। मेरी कॉलेज एजुकेशन, मेरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन टोटली फ्री थी और पाकिस्तान के बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी डिग्रीज कंप्लीट की हैं। पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टेडियम्स बनने स्टार्ट हो गए हैं और जो ऑलरेडी बने भी हुए हैं वहाँ पे भी हमें अलाउ किया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल सर्दियों का मौसम है और इंडोर गेम्स के लिए, जो हमारे इंडोर गेम्स हैं उसके लिए इंडोर जिम्नेजियम होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कज़ाफ़ी के अंदर प्रैक्टिस करती हूँ। पेरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं। जब उनकी फील्ड है उसके साथ उनको मैट्रिक उनका कंप्लीट हो गया तब वो कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करें लाजमी। उससे ये होगा कि आप पेरेंट्स का बर्डन कम होगा और उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि हाँ, जो हम पेरेंट्स से पैसे लेके खाते हैं वो उन्होंने कितनी मेहनत से अर्न किए हैं, उनको उस चीज़ का पता चलेगा कि हाँ ये कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ के अंदर। लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फादर नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी हुई है, तो 8 साल हो गए मेरे फादर की डेथ हुई को। मैं तब मैट्रिक में थी और उसके बाद की मेरी टोटल जर्नी का क्रेडिट आज भी मैं अपने फादर को देती हूँ कि उन्होंने मुझे 15 साल की एज में, मैं पूरी तरह इंडिपेंडेंट थी। बीइंग अ गर्ल मैं 15 साल की एज में पूरी तरह इंडिपेंडेंट थी और उसके बाद मुझे कभी भी किसी की तरफ देखना नहीं पड़ा कि हाँ मेरी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस कौन पे करेगा, मेरी कॉलेज की फ़ीसेस कौन पे करेगा। क्योंकि जो मेरे फादर ने अपनी डेली रूटीन में से 1 घंटा मुझे दिया था मेरी ट्रेनिंग के लिए, मुझे लेके जाते थे, उससे उनके होने और ना होने से अब सिर्फ मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि हाँ मेरे फादर है, मेरा उनसे प्यार क्या है, लेकिन इसके अलावा मुझे फाइनेंशियली उनकी ज़रूरत नहीं है। एंड देन आप एजुकेशन की बात करते हैं तो अगर एक बंदा एजुकेटेड नहीं है तो वो स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाके अपने आप को अच्छा इंसान रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि आपने जाके वो एक्टिविटी करनी है, उसके ऊपर आपने उसके नेचर को, करैक्टर को, सब चीज़ों को लेके ग्राउंड में जाना है और वो चीज़ आपकी जो पॉलिश करती है वो एजुकेशन करती है। वो सिर्फ वो कोच तो नहीं कर सकता, कोच तो आपको बता रहा होगा कि गेम कैसे खेलनी है, इसको किस तरह फ्यूचर में किस तरह परस्यू करना है। वो सारे जो आपके करैक्टर के अंदर एक अच्छा इंसान बिल्ड करना है वो तो एजुकेशन कर रही होती है, वो आपके टीचर्स कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द टू। I started playing tennis at the age of 4. We used to play across the street in Peshawar. My dad got me into tennis and gradually I started liking it, and he used to play for university in Peshawar, his university, and he was my mentor. Then I moved to Islamabad, and then at the age of 13 I played my first International Tennis Federation match and got my first ITF points there. After that win, I realized I was good at it and started playing more international tournaments and took it as a career. At the age of 14, I represented Pakistan in Junior Davis Cup team. We thumped Kazakhstan, we beat Sri Lanka, and we beat the Philippines. So at the age of 15, my dad took me to Spain and I trained at the Barcelona Tennis Academy there, and I competed in Spanish junior national tournaments, and
I won the Spanish national title, and it was a proud moment for me as I'm the only junior tennis player to have a Spanish junior title. So currently I'm playing in the UTR Tennis League Championships, and I've reached the semi-finals in it, and I'm gonna try my best to win it. So UTR stands for Universal Tennis Ranking, and it's a good thing for the sport, as players who can't compete internationally, they can play and know their rankings. I was ranked number 1 in the under 16 category in Pakistan. तो मेरे से लोग बहुत पूछते हैं कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन को कैसे बैलेंस आउट करते हैं, तो मेरी रूटीन कुछ ऐसे है. करंटली मैं 11th ग्रेड, मैं स्कूल जाता हूँ. मैं कोशिश करता हूँ कि सारा स्कूल का काम स्कूल में ख़त्म करूँ जल्दी से, क्योंकि ट्रेनिंग करनी होती है. स्कूल के बाद मैं टेनिस कोर्ट जाता हूँ, उधर मैं 3 घंटे लगा दूँ. I work hard every day for 3 hours, train, then I come back home and eat. You need to have a proper nutrition, a proper diet, and I stay away from drugs because drugs are bad for you, and it affects your lungs and stamina. कोई भी रातों रात कामयाब नहीं होता, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो या फिर कोई और प्रोफेशन. सच्चे दिल और जज्बे के साथ ही आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं, और आपकी ये लड़ाई सिर्फ अपने साथ है. कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, यही बातें सुने हैं कि बेटा काली हो जाओ कि ना जाओ, तो कुछ नहीं होगा. तो व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू इट. तो अगर आपके पेरेंट्स को अब भी लगता है कि स्पोर्ट्स का कोई स्कोप नहीं है पाकिस्तान में, तो उन्हें कहें दैट यू कैन ग्रेजुएट विद अ डिग्री इन लॉ व्हाइल प्लेइंग फॉर द नेशनल वुमेन्स फुटबॉल टीम एंड विन अवार्ड्स लाइक प्राइड ऑफ पाकिस्तान. और अगर आपको लगता है कि जब तक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएंगी आप परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आपसे मैं ये कहूँगा कि स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, बिकॉज दीज गाइज बिकेम द पायनियर्स ऑफ पार्कोर इन पाकिस्तान while practicing in the mountains of Quetta. क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं. And if you're facing family problems or have a single parent to support, you can still do that while beating your opponents at taekwondo and defeating poverty in life. And if you're really passionate about the game, you can still manage to balance your education and become the top ranked player of your age. कोई भी industry perfect नहीं होती, and there is still a lot that needs to change in the sports industry. And a lot has changed since 2010, back when I was trying to become an athlete. अब यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं रही, बल्कि करिकुलम का हिस्सा बन चुकी हैं. एंड हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो कि स्पोर्ट्स में डिग्री भी ऑफर कर रही हैं. इन दी एंड आप सब पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट कि बच्चे की खुशी को प्रायोरिटाइज़ करें. अगर वो खुश होगा तो ही वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकता है. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. Fortitude पुख्तूनख्वा अब जाग, इस चीख व पुकार में बन तू राग. अब जाग, इस चीख व पुकार में बन तू राग. हर दिन एक ही सवाल, होगा अरूज या आज भी सवाल. ये समाज आज भी ना समझे मेरे ये जुनून, ये खून पसीना बहाना, ये तूफान मेरे दिल में रुका ना, सोना मेरा रहना. शौक का कोई मोल नहीं, यही मैंने सुना था बचपन से. ये खेल बसे रग रग में, अब सपने बने हकीकत. कोई भी मुसीबत लगे ना वजनी, ये गुर्बत सिर्फ ज़हनी. लगाऊं अपनी जुर्रत, हार ना लगे वहमी, वो ज़ात के हाथ में है हिसाब किताब. मैं आज भी आग, अपने सवाल का ही मैं जवाब. मेरे ख्वाब रहे ना ख्वाब, कोई भी नहीं बना बड़ा रातों रात. ये जाग, अब जाग, इस चीख व पुकार में बन तू राग. अब जाग, इस चीख व पुकार में बन तू राग. अब जाग.